जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फरहान कैसरानी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है और यूट्यूब है और ये जितना भी डिजिटल नेटवर्क है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो इस सब का जो है क्या इम्पैक्ट है, और अगर आप लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे तो इसका जो है वो क्या आने वाले 10 सालों में आपके ऊपर इसका जो है वो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक की। जब फेसबुक नहीं था और तो एक मार्केट प्लेस बिल्कुल भी नहीं था। सब फेसबुक को सबसे आप कह लें कि पहला वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोगों ने जो है लोगों को बहुत इजीली और बहुत आसानी से एक ऐसा प्लेस मार्केट प्लेस मिल गया जिससे लोग जो है वो एड्स वगैरह चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि हर किसी को वेबसाइट का नहीं पता था जी। पहले वेबसाइट बनाएंगे और फिर वेबसाइट पर सारी चीज़ें स्टोर करनी होती हैं। वेबसाइट तो लाखों रुपए की बनती है। फिर उस पर उसकी डेवलपर रखना होता है, उसके लिए डिज़ाइनर रखना होता है, मार्केटर रखना होता है। वो तो जो बहुत सारी जो कम्युनिटी थी, सिर्फ बहुत चंद मतलब के लोग थे, बहुत कम रेशो थी जो अपनी वेबसाइट्स बनाकर और पर्सनल ब्रांड्स जो उनके थे, जो मतलब कि उसको सेल कर रहे थे, वहाँ से सेलिंग कर रहे थे। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फिर जो है वो दराज आया, और दराज ने मतलब कि इतना बड़ा मार्केट प्लेस खोला, और दराज ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की, बहुत ज़्यादा अर्निंग की। और उसके बाद फिर दराज ने जो है वो सेलर्स को मौका दिया कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आएँ और मेरे प्लेटफॉर्म से एज एफिलिएट जो है ना आप काम करें और अपना अपना स्टोर बनाएं दराज के ऊपर आकर, और जो है ना वो अपनी सेलिंग करें। तो इस तरह से उसके बाद लेकिन जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म था वहाँ पर लोगों ने अपने पेजेस वगैरह क्रिएट करके, क्योंकि फेसबुक वो पहला प्लेटफॉर्म था जिसने आपको एडवर्टाइजिंग का मौका दिया। आपको एडवर्टाइजिंग से पहले ही आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया, जो पाकिस्तान में आने वाला सबसे बड़ा पहला प्लेटफॉर्म है। अगर आप सोशल मीडिया का अगर कहें तो वो ऑफ कोर्स फेसबुक है। फेसबुक ने मतलब कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी, आग लगा दी कि हर बंदा फेसबुक को यूज़ करने वाला था। नॉट इवन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई थिंक अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे पहला है तो वो सबसे पहले फेसबुक है, और सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो भी फेसबुक के पास हैं। तो मार्क ज़करबर्ग ने बहुत बड़ा मतलब कि कमाल किया वैसे। तो उसके बाद ये है कि फेसबुक पे जब लोगों ने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग शुरू की, अपने पेजेस की, अपने पेज बनाना शुरू किए, तो वो वहीं फ़ोन कॉल पर ही मतलब कि लोगों को क्या, प्रमोशन से पहले भी, तो वो अगर किसी को कोई काम दिखाना होता था, अगर कोई कपड़े सेल कर रहा था, अगर कोई शूज़ सेल कर रहा था, तो वो फ़ोन पर ही कह देता है जी ये हमारा पेज है, यहाँ पे आप जो है ना वो फिजिकली आप काम देख लें, आपको वर्चुअली जो है ना विजुअली सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो उसके बाद फिर मार्केटिंग हुई, फेसबुक पे एड्स आए, प्रमोशन चली, प्रमोशन से फिर लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बेतहाशा पैसा कमाया लोगों ने प्रमोशन करके। और प्रमोशन कोई इतनी महंगी नहीं है। फेसबुक के जो एड्स हैं बहुत सस्ते हैं, बहुत इतने कोई महंगे नहीं हैं। वो तो बाद में जब ऐसा ऐसा फेसबुक को इतना मतलब कि अरूज मिला, तो फिर फेसबुक ने जो है ना वो अच्छा खासा चार्ज करना शुरू कर दिया, और अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करना शुरू कर दी, क्योंकि ऑफकोर्स पीछे भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्डअप हो चुका था, बहुत ज़्यादा। तो फिर फेसबुक ने और कंपनीज लेना शुरू कर दी, एआई की कंपनी ली, और बड़ी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा उसने ली। फिर ऐसा ऐसा इंस्टाग्राम ले लिया, फिर व्हाट्सएप ले लिया। तो ये तो बाद के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये स्नैपचैट है, स्नैक वीडियो है या टिकटॉक है, ये तो बाद के प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मार्केट प्लेस है वो फेसबुक है। तो अभी भी पाकिस्तान के जो साउदर्न एरिया है, जो साउदर्न पंजाब है पाकिस्तान का, जो अपर पंजाब नहीं, दूसरा जो साउदर्न पंजाब है, तो वहाँ पे अभी भी सिर्फ फेसबुक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग एडवर्टाइज करके, मार्केटिंग करके, कोई भी बंदा अगर दुकान खोलता है या कोई बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले वो जाके फेसबुक पे पेज बनाता है। वो अपनी वेबसाइट नहीं बनाता, वो इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाता, वो टिकटॉक अकाउंट नहीं बनाता। सबसे पहले जाके वो फेसबुक पेज बनाता है, और उसके बाद वो उस फेसबुक पेज के ऊपर अपने डाटा अपलोड करता है। और जो जिन चंद लोगों को फेसबुक मार्केटिंग का आइडिया होता है तो वो लोग फेसबुक से मार्केटिंग भी करते हैं और फेसबुक से अपने प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। लेकिन काफ़ी हद लोगों तक ये आपने खुद चीज़ें नोट की होगी कि फेसबुक मार्केटिंग जो पंजाब का ये एरिया है वो लोग नहीं कर रहे। तो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को जो बंदा फिल करेगा, जो एजेंसी मार्केटिंग की फिल करेगी, वो ऑफ कोर्स इसमें नाम बनाएगी और पैसे भी कमाएगी ऑफ कोर्स। तो और काफ़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में मुल्तान के अंदर काम कर रही हैं, और मुल्तान का बहुत बड़ा एरिया जो है ना उन्होंने वो कवर किया हुआ है लोग जब। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स जितनी बड़ी आप कंपनी को एक्सपेंड करते जाएंगे उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा टीम रिक्वायर्ड होगी, उतने ज़्यादा लोग आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके नीचे काम करने के लिए।
तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है पंजाब के इस एरिया में, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर गैप है और इसको फिल किया जा सकता है। और एक अपॉर्चुनिटी है जितने भी मतलब कि मार्केटिंग एजेंट्स हैं या मार्केटिंग एजेंसी हैं, कंपनीज हैं, तो ये एक है। इसके बाद जब ऐसा ऐसा फेसबुक के बाद यहाँ पे जब इंस्टाग्राम का एक ट्रेंड भी चल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम के बाद जो है जिस तरह से बड़े शहरों में लाहौर और कराची और बड़े बड़े इस्लामाबाद, इतने बड़े शहरों में लोग अब वेबसाइट्स पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं टोटली। वो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सीमेंट शूज़ हैं या क्लोथ्स हैं या कोई डिकोर की आइटम्स हैं या कोई फोटोग्राफी की एल्बम्स हैं, वट एवर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने अपनी सेपरेट वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी हैं और उनकी एसईओ भी वो लोग करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च करते हैं द टॉप 10 फोटोग्राफर्स इन इस्लामाबाद और टॉप 10 इवेंट प्लानर्स, तो आपको जो है ना वो लोगों की वेबसाइट्स एसईओ के साथ रैंक की हुई जो है ना वो आपको नज़र आएंगी वेबसाइट के गूगल के पहले पेज के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्सर एड्स भी हैं। एक टाइम था जब लोग गूगल के एड्स तक नहीं चलाते थे, लेकिन अब गूगल के एड्स भी जो लोग चला रहे हैं। आप लोग लिखें लाहौर के अंदर कोई चीज़ आप सर्च करें, कोई प्रोडक्ट सर्च करें, तो आपको इंडिविजुअल लोगों की वेबसाइट्स नज़र आएंगी जिन्होंने प्रमोशन की हुई है। लोग बड़ा एक मिथ है, ये कहा जाता है जी कि गूगल के एड्स तो बहुत जो है ना वो महंगे होते हैं, इस तरह है, ये है, वो है। नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग। आपने गूगल एडवर्ड, जो भी एक पढ़ा लिखा इंसान है जो इंग्लिश जानता है, बोलता है, वो गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट बना के, गूगल एडसेंस का अकाउंट बना के, तो जो है वो गूगल एडवर्ड्स से वो एड्स रन कर सकता है बहुत आसानी से। तो लेकिन इसके लिए ऑफकोर्स अगर आपको टारगेटेड एड चलाना है और आपको अपने पैसे भी बचाने हैं, तो आपको उसके लिए प्रोफेशनल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक फोटोग्राफर नहीं है, तो आप अपनी वेडिंग की कवरेज किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को ही हायर करना पड़ेगा, और वो जो रिजल्ट आपको देगा वो लोग आप नहीं दे सकते। उसी तरह से आपको एक इवेंट प्लानर प्रोफेशनल चाहिए होगा। इसी तरह से आपको मतलब कि जब आप मार्केटिंग करवाते हैं तो उसके लिए भी आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए होता है। ये नहीं होता कि हर चीज़ बंदा खुद ही कर लेता है। तो अगर आप एक्सपर्ट से वो काम करवाएंगे, एक प्रोफेशनल से आप डिजिटल मार्केटिंग करवाएंगे, वेबसाइट बनवाएंगे या कोई भी चीज़, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा और उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आप सोशल मीडिया और यूट्यूब को और गूगल एडवर्टाइजिंग को, मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को अवॉइड करेंगे, उतना ही आप लेट होते जाएंगे अपनी सक्सेस में, कामयाबी में। कोई भी चीज़ अगर आप रन करते हैं, चाहे आप एक चैरिटी बिजनेस और डोनेट का काम क्यों नहीं करते लोगों से, आप मतलब कि किसी चैरिटी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी आपको सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए। अगर इस वे में देखा जाए तो आई थिंक पाकिस्तान के हर इंसान को सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए। एवरी पर्सन, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, इट कैन बी यूजफुल फॉर हिम इन एनी वेज। अगर उसकी अर्निंग 50% भी इंक्रीज हो जाती है, या अगर उसकी अर्निंग 30% भी एक काम करने से इंक्रीज हो रही है, तो वाई नॉट वो ऑफकोर्स। और दूसरी बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, या ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, या ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको ये नहीं है कि बस एक लिमिटेड है। जिस तरह एक जॉब होती है, आप जॉब में काम करते हैं 40,000 50,000, तो एक लिमिटेड है। लेकिन ये मल्टीप्लाई होने वाला बिजनेस है, ठीक है। इसमें जब आप हाथ रखते हैं, पाँव रखते हैं, तो ये आपको 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में आपको कहीं पहुंचा देता है। तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड 32 से 64 एंड इट गोज ऑन लाइक, ये बिल्कुल रॉकिंग और अनस्टॉपेबल हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं एक आपको इंडिया के एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर से दूंगा, जैसे कि संदीप महेश्वरी है। एक टाइम पे उसके 1 मिलियन फॉलोअर हुए थे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अब उसके 26 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल एक आम सा इंसान था, बिल्कुल एक, आप कह लें कि मतलब कि जो जॉब ढूंढ रहा था और उसके पास ऑलमोस्ट कह लें कि चने खाने के भी पैसे नहीं थे। तो आप उसकी स्टोरी अगर आप देखें यूट्यूब के ऊपर, तो किस तरह से उसने इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया और किस बिजनेस को, ये मैं एक वीडियो इसके ऊपर आपको बनाऊंगा कि आपको कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स इंसान की हॉबीज होती हैं, पैशन होता है, शौक होता है, ठीक है, वो चीज़ें भी ठीक है। लेकिन आपको ये एक सोच समझ के आइडिया लेना चाहिए कि जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या उसका स्कोप है। क्या वो एक मल्टीप्लाई होने वाला बिजनेस है, या वो सिर्फ एक जगह पे जाके रुक के स्टॉप हो जाने वाला बिजनेस है। उसके अंदर आगे कोई आप ग्रोथ नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे कहने का, वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चले कि सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग, गूगल, ये सब
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर हमने एक ग्रो करना है, एक ग्रोइंग कम्युनिटी बनानी है अपने आने वाले फ्यूचर को, और अपने आने वाले जो यूथ है उनको जब हमने ये बिज़नेस की तरफ लेकर आना है, और इन डिग्रियों से, ये जो सिर्फ पेपर्स हैं, इन पेपर्स से जब हमने उनको बाहर लेकर आना है, एक प्रैक्टिकल फील्ड में लेकर आना है, तो उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि यार ये चीज़ अगर आप लोग स्टार्ट कर देंगे अभी से, आप 15 ईयर्स के हैं, आप 16 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के हैं, 25 ईयर्स के हैं, अगर आप यही से अभी से ये चीज़ स्टार्ट कर लेंगे तो आने वाले 10 साल के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि आज जिन लोगों ने 10 साल पहले, 5 साल पहले कोई चैनल्स बनाए थे यूट्यूब पे, कोई सोशल मीडिया बनाया था, कोई सोचा था एडवर्टाइजिंग का, अपने बिजनेस को मार्केट करने का, वेबसाइट बनाने का, या उसकी ब्रांडिंग करने का, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं यार चलो ठीक है, बस ऐसे चल तो रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है कुछ करने की। तो आई थिंक वो आज पछता रहे हैं कि यार क्यों नहीं हमने 10 साल पहले ये स्टेप लिया था, और क्यों नहीं हमने उसको कंटिन्यू रखा, कैरी ऑन रखा। जिस तरह आज लोग जो है वो टिकटॉक पे सेलिंग कर रहे हैं अपने ब्रांड्स की, कपड़ों की दुकानें हैं, ट्रैक सूट्स हैं, जीन्स हैं, शर्ट्स हैं, वो भी लोग जो है वो टिकटॉक के ऊपर सेल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उससे जो है ना वो अर्निंग कर रहे हैं। और अर्निंग तो एक अलग चीज़ है, उनको एक स्टेबल हो गया है, एक जो उनका बिजनेस है, उनका एक फ्यूचर एक अच्छे लेवल पर आ गया है, उनके बच्चों का फ्यूचर एक अच्छे लेवल पर आ गया है। तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको देखें तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आज से स्टार्ट लें। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप आज से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करें, और सोशल मीडिया पर लेकर आएँ। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने बिजनेसेस के नेम्स ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें आइडिया हो कि किस किस तरह के बिजनेसेस हैं, और उनके ऊपर जो है वो हम रिसर्च करके आपको प्रॉपर उनकी वीडियो बना कर दें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।